हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड इसका जो आईपीओ आने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपको जो है जानकारी दे देता हूं। तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो 2017 में हुई थी, और जो मेनली ये इन्वॉल्व है वो डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी, जैसे कि कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसी तरह के जो है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और इनके जो प्रमोटर हैं, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो हैं फिनो पेटेक लिमिटेड, इस कंपनी के प्रमोटर हैं। और अब आप बात करते हैं कि इशू के बारे में कि कब ये ओपन हो रहा है। तो इशू ओपन हो रहा है 29 अक्टूबर 2021 को, और ये क्लोज होगा 2 नवंबर 2021 को। तो 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आप जो है बिड कर सकते हैं इस आईपीओ के लिए। इशू टाइप जो रखा गया है वो बुक बिल्ड इशू टाइप है, और जो शेयर्स की फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपये रहेगी। आईपीओ शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, प्राइस जो रखा गया है वो 560 रुपए से लेकर 577 रुपए का रखा गया है, यानी कि लोअर बैंड पे 560 रुपए और अपर बैंड पे 577 रुपए का प्राइस है। लॉट साइज जो है वो एक लॉट में 25 शेयर्स रखे गए हैं। लिस्टिंग जो होगी वो बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग होगी, और इशू का जो टोटल साइज है वो 1200.29 करोड़ का ये टोटल इशू साइज है। जिसमें से अगर हम देखें तो फ्रेश इशू जो है वो 300 करोड़ रुपए का है, और ऑफर फॉर सेल जो रखा गया है वो लगभग 900.29 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स आएंगे। तो जो फ्रेश इक्विटी आएगी वो लगभग 300 करोड़ की आएगी। अब बात करते हैं कुछ अदर डेट की, यानी कि ओपन तो होगा 29 अक्टूबर को, और दो दो नवंबर को क्लोज होगा। इसके बाद जो कुछ और महत्वपूर्ण टेंटेटिव हैं, यानी कि ये निश्चित नहीं है, हो सकता है कि कंपनी इन डेट्स में फेरबदल कर दे, बट जो अभी तक टेंटेटिव डेट्स हैं वो हैं, जैसे कि अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा। तो अलॉटमेंट डेट जो रखी गई है वो 9 नवंबर 2021 की रखी गई है। जो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 नवंबर 2021 को, यानी कि जिन्हें भी आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं होता है, शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं होता है, उन्हें 10 नवंबर को जो है रिफंड कर दिया जाएगा उनका पैसा। क्रेडिट जो होंगे आपके डीमेट अकाउंट में ये 11 नवंबर 2021 तक हो जाएंगे, और उसके बाद जो लिस्टिंग डेट अभी रखी गई है, यानी कि टेंटेटिव जो है वो 12 नवंबर 2021 की जो है लिस्टिंग डेट है। अब बात करते हैं कि आप मिनिमम कितने शेयर्स के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने। तो मिनिमम आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 25 शेयर रहेंगे टोटल, और जिनकी कीमत रहेगी 14,425 रुपये, अगर हम अपर बैंड का प्राइस लेके चलें। उसी तरह मैक्सिमम आप कर सकते हैं 13 लॉट के लिए अप्लाई, जिसमें लगभग 325 शेयर आपको मिलेंगे, और इनकी कीमत रहेगी 1,87,525 रुपये। क्योंकि रिटेल सेगमेंट में आप सिर्फ 2 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं, तो वही जानकारी दी है यहाँ पर। अब इस इशू का रजिस्ट्रार कौन है, तो रजिस्ट्रार जो है वो कैफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो इशू से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप जो है इस रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर या इनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो अगर हम देखें मार्च 2019 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 371.12 करोड़ का था, और बट कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 62.38 करोड़ का। बट उसके बाद मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू जो रहा वो 691.40 करोड़ का रहा, और कंपनी का लॉस जो है थोड़ा कम हुआ, और कंपनी ने 32.04 करोड़ का जो है लॉस रिपोर्ट किया था। बट मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू जो बढ़ा वो 791.03 करोड़ का हो गया, और कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया 20.47 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी जो है धीरे धीरे जो 2 साल में अपना लॉस कम किया, और मार्च 2021 में कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो यानी कि लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है ये। तो ये एक अच्छा यहाँ पर संदेश है कि शायद कंपनी जो है आगे चलकर और भी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आईपीओ के रिलेटेड, जो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। अगर मेरा पर्सनल व्यू देखें तो यहाँ पर यस, इसे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी आगे चलकर, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस का ही जो ज़माना आ रहा है, तो आगे चलकर ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए इस इशू को सब्सक्राइब किया जा सकता है। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। थैंक यू।